मैं जानती हूँ कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो, अपनी जान से भी ज्यादा, जो इस वक्त मेरी मुट्ठी में है। सर सर रुकिए सर, एक सेकंड रुकिए सर, ऑटोग्राफ दीजिए ना प्लीज, एक ऑटोग्राफ। सर आज तो मैं भी आपका फैन हो गया, मतलब क्या परफॉर्मेंस दी है आपने अंदर। फुल कोशिश की कि किसी तरह मेरी सगाई रुक जाए, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं बताता हूं, तेरा दिल जल रहा होगा, पूरी तरह से तेरा दिल जल रहा होगा और तेरा दिमाग गुस्से से उबल रहा होगा। फ्रॉड इंसान, सीधी सादी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना ही तेरा काम धंधा है, क्योंकि तेरे पास और कोई काम धंधा तो है नहीं। लेकिन मेरे पास इन सब फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है, खासकर तुझ जैसे लूजर के लिए, समझा? अरे एक सेकेंड, अरे यार, जाने से पहले एक ऑटोग्राफ तो दे दो। अरे पृथ्वी मल्होत्रा तुमसे ऑटोग्राफ मांग रहा है, तुम भी क्या याद करोगे? इतना मान सम्मान दे रहा हूं, अब तो खुश हो जाओ। यही सोच रहा है ना कि इस ऑटोग्राफ का क्या करूंगा? प्रिंट आउट निकालूंगा, प्रिंट आउट निकालने के बाद उसकी फोटो फ्रेम करूंगा और प्रीता से शादी होने के बाद ना लिविंग रूम में ऐसे फिक्स कराऊंगा और बोलूंगा कि ये देखो, ये करण लूथरा, मेरी शादी आज इसी की वजह से हुई है। अब सैड मत हो, तेरा इस तरह लटका हुआ चेहरा देख कर ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कितनी बार कहा था मैंने तुझसे कि मेरे रास्ते की रुकावट मत बन, मेरे लिए प्रॉब्लम्स मत क्रिएट कर, तेरे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। पर तू तो मंद बुद्धि है। आखिर में होता क्या है, बार बार तू मुझ पर इल्जाम लगाता है और हर बार तेरी हार और मेरी जीत होती है। अब तू बार बार मुझ पर इल्जाम लगाएगा तो मुझे भी तो कोशिश करनी पड़ेगी ना कि मैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलूं, और निकल भी जाता हूं हर बार बेदाग। अब क्या हुआ? अब बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? अंदर तो बहुत बोल रहा था तू, हाथ भी उठा रहा था यूं डिशुम डिशुम। सच में डर गया यार मैं तो। डरा क्यों रहा है? डरा तो नहीं, जरूरत ही नहीं मुझे, तू तो ऑलरेडी डरा हुआ। वो तुझे ये पटर 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 कर रहा है ना, ये तो अपने डर को दबाने की कोशिश कर रहा है। और एक बात पृथ्वी मल्होत्रा, सगाई हुई है तेरी, सगाई, शादी नहीं हुई अभी। सगाइयां तो होती रहती हैं, टूटती रहती हैं, तुझे छूंगा तो हाथ गंदे हो जाएंगे। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुन पृथ्वी लूजर मल्होत्रा, मैं हारा नहीं हूं, आई हैवंट लॉस्ट, बल्कि अब तो तेरे और मेरे बीच में असली युद्ध शुरू हुआ है। तो मुझे तापसी की जरूरत भी नहीं है, किसी की मदद नहीं चाहिए, किसी की भी नहीं। अब तो मुकाबला तेरे मेरे बीच में होगा, 1 to 1, 1 to 1, 2 on 1, 3 on 1, 10 on 1, जितनों को चाहिए सामने लाके खड़ा कर दे। पृथ्वी मल्होत्रा वन मैन आर्मी ही काफी है। ओए, I'm a gentleman, इसलिए सिर्फ तुझे वार्न कर रहा हूं, सिर्फ वार्निंग दे रहा हूं। लेकिन करेगा तो तू वही जो तेरा शैतानी दिमाग कहेगा। एक बात और ध्यान से सुन ले पृथ्वी मल्होत्रा, प्रीता से दूर रहना। अगर तूने प्रीता को इन सब में इन्वॉल्व किया ना, तो मैं तेरा वो हासिल करूंगा, वो हासिल करूंगा कि तू याद रखेगा। बोल दिया। अब सलाह सुन, मेरी लाइफ में इंटरफियर करना बंद कर और अपने करियर पर कंसंट्रेट कर, क्योंकि मेरी लाइफ में इंटरफियर करने से तुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब तो मेरी सगाई भी हो चुकी है। कुछ खत्म नहीं हुआ, सगाई हुई ना, मैंने कहा, शादी थोड़ी ना हुई है, राइट? इसलिए कह रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं कि सुधर जा, वरना तेरे जो ये पैंतरे हैं ना, ये तुझ पे भारी पड़ेंगे, समझा? You just wait and watch. तो ठीक है,
ठीक है, अब तू देख मैं शादी की कैसे जल्दी मचाता हूं। इससे पहले कि तू मेरे खिलाफ कोई भी सबूत ढूंढे, मेरे खिलाफ कोई भी सबूत पेश करे, मेरी शादी हो जाएगी। तू तो डर गया, देखना तेरी आंखों में डर दिखाई दे रहा है, तेरी आवाज में डर सुनाई दे रहा है। इसलिए कह रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुन। अगर प्रीता के जज्बातों के साथ तूने खेलने की कोशिश की ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू मौत की दुआ मांगेगा, लेकिन तुझे मौत नहीं मिलेगी, समझा? क्या बात हो गई? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। कोई बात तो है, बताना क्या हुआ? अरे रुक, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या बात है? किस बात पर अपसेट है? बताना सृष्टि, तुझे पता है तो मुझे नहीं बताती है कोई बात तो मुझे कितनी रेस्टलेसनेस होती है। हाँ बोलूँ दी मैं आपको, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों की समझ को हो क्या गया। जो मुझे दिखाई देता है, जो करण सर ऋषभ जी को दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी आपके लिए सही लड़का नहीं है, वो आपको क्यों नहीं दिखाई देता? मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद आपने उससे सगाई कर ली। मतलब क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुसीबत तुम खुद दावत दे रहे हो, हद होती है यार, ये क्या जिद है? एक मिनट, रिलैक्स, यहाँ बैठ। बात सिर्फ इतनी सी है कि तू, ऋषभ जी, करण, तुम तीनों को तो पृथ्वी पहले से नहीं पसंद है, इसीलिए तुम तीनों चुन चुन के पृथ्वी जी में नुक्स निकालते रहते हो, उनकी खामियां गिनते रहते हो। अरे आज तक कुछ अच्छा बोला उनके बारे में? अरे कुछ अच्छा हो तो अच्छा बोलेंगे ना, और हम नुक्स निकालते हैं? आप और मामा पृथ्वी के गुण गाते रहते हो, उसका क्या? उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज करते रहते हो यार। मैं बता रही हूँ कि पृथ्वी जैसा दिखता है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और करण सर झूठ नहीं बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आपके दिमाग को हो क्या गया है। आपने क्यों नहीं रिश्ता तोड़ा यार? एक मिनट, मुझे पता है आपने क्यों नहीं रिश्ता तोड़ा। क्योंकि आपको लगता है कि माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती, और मामा ने चूज किया ना पृथ्वी को आपके लिए, तो आपको लगता है कि पृथ्वी भी गलत नहीं हो सकता। यही सोचती है ना आप? यार ऐसे सर हिलाने से, कुछ ना कहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी दी। मुझे पता है आप क्यों नहीं रिश्ता तोड़ रहे हो। आपको समाज का डर है, सोसाइटी का डर है ना। लोग तो यही कहेंगे ना कि हाँ सरला जी की बेटी ने रिश्ता तोड़ दिया, कैसी परवरिश की है माँ ने, एंड ऑल दैट वगैरह वगैरह। पता नहीं। चुप हो जा सृष्टि, कुछ भी बोलती रहती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, कुछ भी मत बोल। आपको पता है दी, मम्मा को ना वही सच लगता है जो उन्हें दिखाया जाता है। मुझे एक बात बताओ, आपने मुझसे कहा था ना कि अगर ये सच होगा तो आप रिश्ता तोड़ दोगे। मुझे एक बात बताओ कि अगर ये सच होता तो क्या मेरे कुछ कहने की जरूरत होती? क्या करण सर को इतना टेंशन लेने की जरूरत होती? माँ खुद आपसे कहती है कि रिश्ता तोड़ दो, सोसाइटी समाज खुद कहता कि आपको ये रिश्ता तोड़ दो। और मुझे एक बात बताओ, जब 10 लोग एक इंसान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो आप सोचो वो इंसान कितना शातिर होगा। उसने सारे सबूत मिटा दिए दी, उसने पूरा पासा पलट दिया। दी एक है ना गट फीलिंग्स होती है जो आपके दिल में होती है, जो आपको कहती है कि ये सही है और ये गलत है। आपको पता है कभी कभार मम्मा को भी गट फीलिंग्स आती है कि हमारे साथ शायद कुछ बुरा होने वाला है, और आपके मेरे साथ या दादू जानकी आंटी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो गट फीलिंग सही हो जाती है। सेम एग्जैक्टली वैसे ही गट फीलिंग्स मुझे आती है पृथ्वी को लेके। करण सर के दिल में, ऋषभ जी के दिल में यही डर है कि वो आपके लिए सही लड़का नहीं है, ऐसी गट फीलिंग्स आती है। और जब हम सबको इतनी शिद्दत से फील हो रहा है ये सब, तो आपको क्यों नहीं फील होता दी? कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप अपनी गट फीलिंग्स को सुनिए, आप अपने दिल को सुनिए। आप जब अपने दिल में झांकोगे ना तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको पृथ्वी से शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। और सृष्टि, तो अपनी बकवास बंद कर। तू प्रीता के दिमाग में ना ये उल्टे सीधे ख्यालात मत डाल। अरे देख, अब मुझे भी पृथ्वी पे कोई शक नहीं, वो अपनी सच्चाई का सबूत दे चुका है। और फिर उस लड़की ने भी तो कहा था ना कि पृथ्वी कोई गलत आदमी नहीं है, वो जो बोल रहा है सच बोल रहा है। और फिर तू जो कुछ भी कह रही है
वो शक की बिना पे कह रही है ना। बेटा जी, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, तू ये भूले जा रही है कि प्रीता की सगाई पृथ्वी से हो चुकी है। अब वो उसका होने वाला पति। सगाई से पहले हो सकता था, ठीक था, लेकिन अब मैं भी नहीं चाहती कि रिश्ता टूटे। आई बात समझ में? और दूसरा ये कि मुझे पता है कि तुझे पृथ्वी पसंद है, तो हम कौन सा तेरी शादी उससे करवा रहे हैं? ओ हेलो दादू, मेरा पति बनना तो दूर की बात है, वो मेरा जीजू बनने के लायक नहीं है। बात करते हैं। तो मत मानना, लेकिन प्रीता की शादी पृथ्वी से ही हो। फाइन, ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं करण सर को अपना जीजू बना लेती हूँ और उन्हें ही जीजू बोलूंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया? जो मुंह में आता है बक दे दिए। शर्म कर, कम से कम आज जो रिश्ता हुआ है उसका तो लिहाज कर। क्यों? मैं क्यों लिहाज करूं? जब सबको अपनी ही मर्जी चलानी है तो मैं भी अपनी मर्जी चलाऊंगी। तारी देखी। आने दे बेटा, जाने दे। पागल है, तू दिल छोटा ना कर। तुझे पता है तेरे पे माता रानी का कितना बड़ा आशीर्वाद है। तेरे साथ तो बेटा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता ना। और वैसे भी ये पागल तो करण की सबसे बड़ी फैन बनी फिरती, लेकिन इसकी बातों का यकीन कौन करता है? कोई भी तो नहीं।